सबसे पहले आपको बताएंगे कराची के लांठी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कपड़ों की फैक्ट्री में आग लग गई और आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के मुताबिक आग दूसरी मंजिल पर लगी है। छुट्टी होने के बायस मुलाजमीन मौजूद नहीं थे। इस वक्त सूरत हाल क्या है, इस आग से मुतालिक हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तानियाल सैयद से। तानियाल, क्या आग बुझाई जा सकी है, क्या कोशिशें हो रही हैं इस वक्त? जी देखिए, ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग की शिद्दत बरकरार है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक लांठी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है जहां पर एक निजी फैक्ट्री में आग लगी है और बताया जा रहा है कि इस्तेमाल शुदा कपड़ों का इसमें गोदाम भी था। फायर ब्रिगेड की मजमूई तौर पर 9 गाड़ियां और इसके अलावा रेस्क्यू 1112 की भी गाड़ियां हैं जो आग पर काबू पाने के अमल में मसरूफ है। मजमूई तौर पर 12 गाड़ियां हैं और 2 स्नार्कल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक और पुलिस हुकाम के मुताबिक आग जिस वक्त फैक्ट्री में लगी उस वक्त कोई मुलाजिम फैक्ट्री में मौजूद नहीं था। छुट्टी होने के बायस समांतर जो अमला था वो फैक्ट्री में से निकल चुका था। दानियाल, ये कपड़ों की फैक्ट्री है, आग लगने की वजह मालूम हो सकी है? कैसे ये आग लगी? जी देखिए, बिल्कुल जो पुलिस हुकाम है उनका ये कहना है कि फैक्ट्री मालिकान ने बयान दिया है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त फैक्ट्री में कोई मौजूद नहीं था। तो आग लगने की क्या वजूहात हैं ये अब तक सामने नहीं आ सकी हैं, लेकिन मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। लेकिन पुलिस हुकाम का कहना है कि कोशिश ये की जा रही है कि आग पर फौरी तौर पर काबू पाया जा सके। किसी किस्म के कोई जानी नुकसान की अब तक इतला नहीं है। रेस्क्यू की टीमें, फायर ब्रिगेड की टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। दूसरी मंजिल पर यह आग लगी थी जो छत तक भी फैल चुकी है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि इस वक्त आग की शिद्दत बरकरार है, उसमें तेजी भी देखने में आ रही है। 2 स्नार्कल की मदद से और 12 फायर टेंडर्स की मदद से इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिशों का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया दानियाल। दीगर खबरें शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अंडर 19 एशिया कप की फाइनल में पाकिस्तान ने मुखालिफ को वो शिकस्त दी जो वो कभी नहीं भूल सकता। हमने बुनियानुल मरसूस में भारत को शिकस्त दी। खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी से पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को शिकस्त देकर अंडर 19 एशिया कप जीतने वाली पाकिस्तान टीम को इस्तकबालिया दिया। वज़ीर आज़म ने हर खिलाड़ी के लिए 1-1 करोड़ रुपए और टीम स्टाफ के लिए 25-25 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी किया। आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया है और मुखालिफ को आपने वो शिकस्त दी है कि वो सोच भी नहीं सकता था। हमारी जो जंग हुई हिंदुस्तान के साथ, बुनियानुल मरसूस फ़तह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी थी। उसके बाद ये आपने उसी मुखालिफ के ख़िलाफ़ जो आपने जो जीता है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी पाकिस्तान को इज़्ज़त मिली, फ़तह मिली। आपकी हौसला अफजाई के लिए मैं हर हमारी जो क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं हर बच्चे के लिए 1 करोड़ रुपए का कैश का ऐलान करता हूँ। स्पोर्ट्स स्टाफ के लिए भी पर मेंबर 25 लाख रुपए उनके लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 172 रन की इनिंग्स खेलने वाले समीर मिन्हास को बेहतरीन कारकर्दगी पर हीरो करार दिया। वज़ीर आज़म ने अली रज़ा और अब्दुल सुभान की शानदार बॉलिंग को सराहा। कप्तान फरहान यूसुफ और टीम ऑफिशियल्स को भी मुबारकबाद दी। मैच के दौरान आपकी जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, आपने 24 करोड़ आवाम के दिल जीते हैं और पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। इसमें जो हमारे साथी नौजवान समीर मिन्हास कहाँ हैं, इनके लिए भरपूर क्लैपिंग। 172 रन इन्होंने किए, तो अगर कोई 10-12 स्कोर और कर लेते तो वो फिर हनीफ मोहम्मद का मुकाबला कर लेते। बात कोई बात नहीं, और बहुत आपको मौके मिलेंगे। अली रज़ा कहाँ हैं? आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में विकेटें हासिल की, आपको बहुत मुबारक हो आपको। और अब्दुल सुभान वो कहाँ हैं? जो आपने बहुत शानदार परफॉर्मेंस की और 13 विकेट्स आपने पूरे टूर्नामेंट में ली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी प्लेयर्स को इश्तियाल दिलाते रहे। इस मुतालिक ICC को आगाह कर रहे हैं। सियासत और खेल को अलग रखना चाहिए। दूसरी साइड पे वो दूसरी टीम थी, वो फिर उसी तरह की जिस तरह उन्होंने लास्ट टाइम
कुछ चीज़ें की लेकिन हमने बड़े बेहतर तरीके से उसको हैंडल किया। आपने पहले भी कहा था कि सियासत और क्रिकेट को अलग-अलग रखना चाहिए। आपने लास्ट टाइम भी जब पाकिस्तान टीम के साथ मिले थे आपने यही बात की थी। बिल्कुल, और वो पॉलिटिक्स अपनी तरफ है लेकिन जो स्पोर्ट्स है वो उसी तरह चलनी चाहिए। तो कल फिर जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, ये तो हमारे प्लेयर्स का एक सब्र का लेवल था कि इन्होंने कहीं पे कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वो प्रवोक बार बार करते रहे और ऐसी चीज़ें हुई। ऑल्दो आईसीसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में, लेकिन ये भी क्रेडिट हम अपनी टीम को जाएंगे कि ये सिर्फ खेल पे फोकस रखा इन्होंने कल, और अल्लाह ताला ने उसी के बदले हमें जीत दी। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली पाकिस्तान टीम के मेंटोर सरफराज अहमद का कहना है कि खेल के हवाले से भारत का रवैया गैर अखलाकी था। पाकिस्तान टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जीत का जश्न मनाया। भारतीय खिलाड़ियों ने जो किया वो उनका जाती फेल है। क्रिकेट में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखनी चाहिए। सैफ भाई, आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें आप कह रहे हैं कि जाहिलों के खिलाफ जब वो जाहिलों की तरह नहीं खेलना, तमीज़ के दायरे में खेलना है। भारत के खिलाफ ये मैच हो रहा था। एक तो एटीट्यूड का बताएं उनका कैसा था, और इस वीडियो के बारे में बताएं, मतलब क्या सोच के आपने ये बोला? देखें, मैं प्लेयर तो जरूर खेला हूँ इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन उस इंडियन टीम के अगेंस्ट खेला था जो कि क्रिकेट समझते हैं। आई थिंक मैं जब मेरा ये इत्तेफाक हुआ कि बाहर बैठ के मैंने देखा, तो आई थिंक जो उनका बिहेवियर था वो गेम के हवाले से बिल्कुल अच्छा नहीं था, और जो जेस्चर उनके प्लेयर ने किया जो आप सब लोगों ने स्क्रीन पे देखा, आई थिंक वो बहुत गैर मुनासिब था। अगर आपको कोई भी है इश्यूज तो आप मुँह ज़बानी बहुत सी बातें होती हैं, हमने भी क्रिकेट खेली है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई जवाब देता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड करें, लेकिन आप गैर मुनासिब रवैया जो है जो कि उनके प्लेयर ने किया वो नहीं किया। और वो यहाँ तक रही वीडियो की बात, तो मैंने अपने प्लेयर्स को ये बोला कि हमने सेलिब्रेट करना है लेकिन तरीके से करना है। जैसे वो कर रहे हैं हमने वैसे नहीं करना, क्योंकि हमने एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी है और एक अच्छे फॉर्मेट पे हमने गेम खेलना। तो वही वजह थी जिसकी वजह से मैंने अपने बॉयज को बोला है कि हमने काम रहना है और अपनी टीम को बैक करना है। वो जो कर रहे हैं वो उनका अपना फेल है, वो उनको करने दो। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि भारतीय हमले के जवाब में मुसल्लह अफवाज ने पेशा वराना महारत और एकजहती के जरिए वाज़ेह कामयाबी हासिल की। मुसल्लह अफवाज ने मुल्क की खुद मुख्तारी का भरपूर दिफा किया। भारत के खिलाफ कामयाबी जंगी ही नहीं अखलाकी फतह भी है। हमने दुनिया को याद दिलाया कि पाकिस्तानी अवाम जब भी मुत्तहिद हुए कभी नाकाम नहीं हुए। Today Pakistan stands at a crossroads familiar to every generation before you. We face challenges, economic pressure, regional uncertainty, and a world changing faster than ever before. But let me say this with complete confidence. Pakistan has never lacked courage, and Pakistan has never failed when its people stood united. Recently, our armed forces once again demonstrated this truth. Through professionalism, preparedness, and unity of command, Pakistan defended its sovereignty and secured a clear military success. This victory was not merely tactical, it was moral. It reminded the world that Pakistan stands firm, disciplined, and resolute when tested. But let us remember something equally important. A nation's strength is not measured only by the power of its weapons, but by the strength of its character. The Pakistan of tomorrow will be built by those who choose integrity over shortcuts, service over self-interest, and courage over convenience. सरबरा JUIF मौलाना फजल रहमान का कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ हम सब एक पेज पर हैं। अफगानिस्तान में अशरफ गनी तक कभी पाकिस्तान दोस्त हुकूमत नहीं रही। मुहाजिरीन का मसला अफगानिस्तान और पाकिस्तान का दो तरफा है। मुहाजिरीन को भेजने के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए, ना कि धकेला जाए। मेहमान को रखने के बाद अगर लात मार कर निकाला जाए तो ये मेहमान नवाजी ज़ाया करने के मुतरादिफ है। फजल रहमान ने कहा कि 26वीं तरमीम इत्तफाक़ राय से मंजूर हुई है तो मुतनाज़ बनाना दुरुस्त नहीं। 27वीं तरमीम एक तरफा हुई, जबर से 2/3 अक्सरियत बनाई गई। बादशाह ज़ाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक कोई भी पाकिस्तान दोस्त हुकूमत हमें नहीं मिली है, और
क्या वजह है उसकी? एक लम्हे के लिए हमें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि कहीं हमारा अपना अफगान पॉलिसी का फेलियर तो नहीं है। आपके घर में मेहमान है, उसने 3 दिन गुजारे, हफ्ता गुजारा, महीना गुजारे, 3 महीने गुजारे, साल गुजारा, लेकिन उसको निकालते वक्त आपने उसको लात मार के निकाला। क्या आपने अपनी पूरी मेहमानदारी ज़ाया नहीं करती? मुझे शिकायत है वहाँ की गवर्नमेंट से, मुझे शिकायत है इस बात की कि वहाँ पर कुछ मुसल्लह तंजीमें हैं और उनके मराकज़ वहाँ पर हैं और जोर हम डाल रहे हैं यहाँ पर मुहाजिरीन के ऊपर। 26वीं तरमीम इत्तेफाक राय से हुई है, अगर उसको आज मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। 27वीं तरमीम एक तरफा हुई है। 26वीं तरमीम के लिए 1 साल पहले अक्सरियत नहीं थी आपके पास 2/3। 1 साल के अंदर आपको ये अक्सरियत कहाँ से मिल गई? तो इसका माना है कि जबर की बुनियाद पर आपने 2/3 अक्सरियत बनाई है। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। दरखास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने 56 दरखास्तों पर जारी तहरीरी हुक्म में कहा कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी तमाम प्रॉपर्टीज़ का दरखास्तें दायर करने से पहले वाला स्टेटस बहाल करे। अदालती अहकामात तक प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर कार्रवाई मुअत्तल रहेगी। एक्ट की बात शिकें आइन के आर्टिकल 10 से मुतसादिम हैं। दरखास्तों पर मजीद कार्रवाई के लिए फुल बेंच बनाया जाए। तहरीरी हुक्म के मुताबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल ने एतराफ़ किया कि कमेटियों ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। प्रॉपर्टी पर कब्जे का फैसला ट्राइब्यूनल्स ने करना था। आज की तारीख तक कोई ट्राइब्यूनल नहीं बने। वकास अवान की रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने 45 दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने सरकारी वकील से पूछा कि एडवोकेट जनरल क्यों नहीं आए। वकील ने बताया कि वो बीमार हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो भी बीमार हैं, उन्हें बेड रेस्ट का कहा गया है मगर वो यहाँ बैठी हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लगता है कि चीफ सेक्रेटरी ने ये कानून नहीं पढ़ा। लगता है कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि उन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। ये कानून बना क्यों है, इसका मकसद क्या है? मामला सिविल कोर्ट में ज़ेरे समाअत हो तो रेवेन्यू ऑफिसर कैसे कब्जा दिला सकता है? चीफ सेक्रेटरी हुकूमत को बताएं कि अगर ये कानून रह गया तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में निकल जाएगा। चीफ जस्टिस ने वाजे किया कि आपका कानून ये कहता है कि हाई कोर्ट मामले पर हुक्म इब्तना भी जारी नहीं कर सकता। मोबाइल पर आप फोन करते हैं और कहते हैं कि आ जाओ वरना तुम्हारा कब्जा चला गया। आप यहाँ खड़े होंगे और आपका घर जा रहा होगा। अदालत ने पूछा कि कानून के मुताबिक जिसने शिकायत कर दी वही दरख्वास्त गुजार होगा। क्या यहाँ जाली रजिस्ट्रियाँ और जाली दस्तावेजात नहीं बनती? अगर आपका पटवारी जाली दस्तावेजात ना बनाए तो सिविल अदालतों में इतने केसेस दायर ही ना हों। कानून के तहत आपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई है जो लोगों को डराती धमकाती है। कमेटी मेंबरान उन लोगों को कहते हैं कि कब्जा ना दिया तो बाहर पुलिस का डाला खड़ा है, 10-10 साल कैद की सजा देंगे। आपने हमारे सिविल जज को देखा है कैसे खामोशी से बैठा होता है। काजी का फर्ज खामोशी से अपना काम करना होता है। अदालत दिल से नहीं बल्कि दिमाग से फैसले करती है। आपके डीसीज ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले करते हैं। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि आप ये चाहते हैं कि तमाम इख्तियारात आपको दे दिए जाएं, क्या आप इस कानून का दिफा कर रहे हैं? सरकारी वकील ने बताया कि डीसीज को कब्जे का इख्तियार नहीं दिया गया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सैकड़ों केसेस हैं जहां डीसीज ने कब्जे दिए हैं। इस कानून के तहत तो ऐसा है कि वो यहाँ बैठी हैं मगर कोई दरख्वास्त देगा और उनके घर का कब्जा भी हो जाएगा। जिन पटवारियों को आपने इख्तियारात दिए यही कल को कब्जा ग्रुपों के साथ मिल जाएंगे। वकास अवान, जियो न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत काउंसलर सर्विसेज से मुतालिक इजलास हुआ जिसमें काउंसलर खिदमात का जायजा लिया गया। वज़ारत ख़ारिजा काउंसलर उमूर टीम ने आवाम को फराहम की जाने वाली खिदमात पर ब्रीफिंग दी। तर्जुमान के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने शफाफ और मौसर तस्दीक को वज़ारत ख़ारिजा के मिशन की बुनियाद करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने आवाम को कम से कम लागत और बर वक्त सहूलियात फराहम करने के लिए मज़ीद कोशिशों पर जोर दिया। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती हिकमत अमली और समाकारी मनसूबों पर इजलास हुआ जिसमें आइंदा माली साल के लिए सिंध की जामे तरक्याती पॉलिसी की मंजूरी दी गई। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में सूबे के लिए 1018 अरब रुपए की तरक्याती हिकमत अमली मंजूर की गई जबकि सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2025-26 के तहत 520 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि तमाम नए मनसूबों में मौसमियाती तब्दीली और डिजास्टर रिस्क को लाजमी शामिल किया जाए। सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 582 अरब रुपए का मनसूबा तैयार किया गया है जिसमें कराची के लिए 194 अरब रुपए शामिल किए गए हैं। शाहराह भुट्टो, मलीर नदी पुल और अंडरपासेस भी मनसूबों का हिस्सा है। वज़ीर आला ने कराची के तरक्याती मनसूबों पर
पर काम तेज़ और मायार बेहतर बनाने की हिदायत की है। इजलास में बताया गया कि इस तरह मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की बहाली का हदफ है। अब तक 14 लाख अदायगियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के ज़ेर सदारत इजलास में KP हुकूमत और पाकिस्तान रेलवे के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इजलास में ब्रीफिंग में बताया गया कि कोहाट तक खरलाची 192 किलोमीटर नया रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। मनसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि कोहाट तक खरलाची ट्रेन सर्विस से सफरी सहूलियात के साथ तजारती सरगर्मियों को भी फ़रोग मिलेगा। आवाम के मफाद में पाकिस्तान रेलवे को मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। इजलास में जमरोद तक लंडी कोतल 32 किलोमीटर ट्रैक पर सफारी ट्रेन चलाने पर भी गौर किया गया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि जनूबी पंजाब में सैलाब से मुतासरा खानदानों की बहाली को फौरी तरजीह दी जाए। सर्द मौसम में कई खानदान अब भी इमदाद के बगैर अपने घरों की तामीर नौ में मुश्किलात के शिकार हैं। HRCP ने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में मुतासरीन ने इमदाद की तकसीम और नुकसानात के तखमीने सियासी बुनियादों पर किए जाने की शिकायत की है। पंजाब हुकूमत शफाफ और जामे नुकसान के सर्वे करके मुतासरीन की फौरी बहाली और इमदादी इकदाम करे। कराची में 25 मरकजी शाहराहों पर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी में तौसीह कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 के तहत 25 सड़कों पर रिक्शों और चिंची चलाने पर पाबंदी होगी। पाबंदी का इतलाक आज से 22 फरवरी 2026 तक होगा। कमिश्नर कराची का कहना है कि रिक्शों पर पाबंदी ट्रैफिक हादसात और रश कम करने के लिए लगाई गई है। अभी आपको बताएंगे इस्लामाबाद में खन्ना के इलाके में चंद रोज में फार्मेसी पर डकैती की दूसरी वारदात हुई है। पुलिस जराये के मुताबिक 2 नकाबपोश मुसल्लह डाकू फार्मेसी से नकद रकम लूटकर फरार हो गए। डकैती के वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। इस्लामाबाद में खन्ना के इलाके में चंद रोज में फार्मेसी पर डकैती की दूसरी वारदात हुई है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, एक के बाद ये दूसरा वाक़या हुआ है, इसके बारे में क्या पता लगा और पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक इन वाक़यात के खिलाफ? देखिए, ये थाना खन्ना का इलाका है, रूरल जोन के अंदर। ये 20 दिनों में इसी फार्मेसी के ऊपर दूसरी बड़ी वारदात हुई है और जो जिसकी फार्मेसी पे वारदात हुई है उनका ये कहना है कि पहली जो डकैती हुई थी उसकी पुलिस ने FIR भी दर्ज नहीं की। इसके बाद क्योंकि जब डाकू को पता लगा कि यहाँ पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही और कोई हिलजुल नहीं हुई तो उन्होंने दोबारा इसी फार्मेसी पर जो है वो उन्होंने यहाँ पर अपनी वारदात की है, जिसमें दो आप देख सकते हैं कि 2 नकाबपोश डकैत जो है खातून कस्टमर के सामने जीरो दलेरी से दुकानदार से नकदी लेके फरार भी हो रहे हैं और उनके चेहरे भी आप जो है वो मालूम होते हैं इसके अंदर। और इसके बावजूद कि जो जिसकी दुकान पर ये डकैती हुई है उसने पुलिस के पास जाकर अपनी तमाम ये रुदात सुनाई, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल पेश नहीं किया। इससे पहले इस्लामाबाद में SSP ऑपरेशन की तब्दीली हुई है और जो नए अभी SSP ऑपरेशन आए काजी अली रजा, उनके आने के बाद जो है ये वारदातों का सिलसिला जो है अचानक इसमें काफी इजाफा हुआ है। और इस हवाले से बहुत शुक्रिया। भारतीय जरीदे के मुताबिक भारतीय फौज के अफसर समेत 2 अफराद को रिश्वत केस में गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय जरीदे के मुताबिक भारतीय वजारत दिफा में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और उनकी अहलिया कर्नल काजल के खिलाफ करप्शन पर मुकदमा दर्ज है। भारतीय इलाके झारखंड में ट्रेन में खातून से जिनसी ज़्यादती करने वाले भारतीय फौजी एहलकार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।